अगर हमको क्वेश्चन दिया जाए कि 8 पॉइंट डीएफटी निकालो, ठीक है, 8 पॉइंट डीएफटी निकालो डेसिमेशन इन टाइम और डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथम का यूज करके, कंप्यूट 8 पॉइंट डीएफटी यूजिंग डीआईटी एंड डीआईएफ एल्गोरिथम, और जो हमारा सीक्वेंस है एक्सन वो है 1 2 3 2 1 2 3 2, ये है हमारा सीक्वेंस। तो मैं चार्ट बनाना सिखा देता हूँ कि कैसे बनाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी वाला कर रहे हैं या टाइम वाला। तो पहला करते हैं डेसिमेशन इन टाइम, ठीक है, डेसिमेशन इन टाइम DIT FFT, ठीक है, पहला है DIT FFT, किनारे लिखता हूँ ताकि जगह रहे, DIT FFT, ठीक है, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो इस साइड से चालू करो, ठीक है, लेफ़्ट से अगर टाइम वाला करना है तो एक्स ऑफ जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मुझे मिलेगा एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 5, एक्स ऑफ 6, एक्स ऑफ 7, ये 7 बन गया। अब इसमें ये ध्यान रखो, ये 4 भागों में टूट के आएगा। 4 ऊपर थोड़ा सा खिसका लेता हूँ, ठीक है। अब इन चारों में से हमें कुछ नहीं करना, इसको 4 लाइनों से जोड़ दो, ठीक है, सबको ऐसे 4 लाइनें दे दो। चारों के लिए लाइनें ड्रा हो गई। अब हमें क्या चाहिए, इतना करने के बाद एक काम करना है, बटरफ्लाई बनाना है एकदम तितली जैसा, ठीक है, तितली की जैसे पंख होते हैं ना, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ भी अभी बटरफ्लाई जैसा दिखेगा, इसीलिए इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पे 4 पॉइंट मार्क कर लेते हैं हम, ठीक, ऐसे ही 4 पॉइंट यहाँ पे। नीचे वाला सब्सट्रैक्ट होगा हर केस में, तो यहाँ -1 लिख लिया, ठीक है, यहाँ -1 लिख लिया, यहाँ -1 लिख लिया। बटरफ्लाई में नीचे वाला सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा, ऊपर वाला नहीं, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ एडिशन हो गया ये सब। अब यहाँ चाहे सम का सिंबल बना दो चाहे ना बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। चलो यहाँ ऐसे एडिशन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एडिशन मान लो। वैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ में इंसान को आमतौर पे पता होता है कि यहाँ अगर ऐसे बना हुआ है तो एडिशन होगा, जैसे हम लोग कंट्रोल सिस्टम में देखे थे। अब ये लिया, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे वाले को यहाँ ले आओ, थोड़ा और नीचे वाले को यहाँ लेके आ जाओ, और थोड़ा और नीचे वाले को यहाँ ले आओ, तो यहाँ आके इसके साथ हो जाएगा। ये नीचे वाला ऊपर ले जाना है अब, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसको ऊपर पहुँचाओ सब, ऐसे डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब एक काम करना, ये स्टेज 1 हुई, ठीक है, इधर से समझो एक स्टेज पूरी हुई। अब सेकेंड स्टेज में हम क्या करेंगे कि W के बारे में कुछ अभी हम लोगों ने सुना होगा। तो जो W है, यहाँ से देखो W में पहली बात तो 8 पॉइंट DFT है, तो W8 यूज करना है, ठीक। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 का गैप होगा, क्या होगा, 2 की पावर 0 यानी 1 का गैप होगा। वो देखो कैसे होगा,
W8 की पावर यहाँ 0, W8 1, W8 की पावर 2, W8 का 3, यहाँ 0, फिर 0 में 2 की पावर 0 का गैप है यानी 1, फिर 2 की पावर 0 का गैप यानी 2, एक एक का गैप 0 1 2 और 3। ठीक, अब इसके बाद फिर से वही कारनामा करना है, जो इधर किया था वही इधर किया करना है। अब ये दो भागों में टूट गया है और ये दो भागों में टूट गया है। ठीक, तो यहाँ दो ठो ऐसे बनाओ पॉइंट, जैसे इधर बनाए थे आउटपुट के, यानी दो समर यहाँ बन जाएंगे, ऐसे ऐसे। इनकी कहानी अलग चलेगी, नीचे वालों की कहानी अलग चलेगी। ठीक है, ये बन गया। अब ऊपर वाले की कहानी अलग चलेगी, नीचे वाले की कहानी अलग चलेगी। ठीक है, ये लाइन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। पीछे की तरफ ठीक है, ये सब हम पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब देखो क्या करना है, तो जैसे यहाँ 4 पॉइंट बनाए थे, 4 पॉइंट इधर भी बना दो, ये 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 और ये। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको चाहिए दो दो की बटरफ्लाई। ठीक है, अब हम दो दो का पेयर में बटरफ्लाई बनाएंगे, यानी जैसे यहाँ 4 के पेयर में बनी है वैसे यहाँ दो दो के पेयर में बन जाएगी। तो एक ये, अब याद करो इसमें देखो ऊपर वाली बटरफ्लाई का जो ऊपर की विंग थी वहाँ वहाँ तो पॉजिटिव एडिशन था, यहाँ देखो -1 हो रखा है, यानी यहाँ सबसेक्शन होना है। तो यहाँ सब में नीचे वालों में -1 लिख दो, यानी -1 से सिग्नल फ्लो ग्राफ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही कंट्रोल सिस्टम वाला सिग्नल फ्लो ग्राफ है। ठीक है, और ये जो है ऊपर चला जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, और 1 मिनट, ये 4 बनाना है ना, तो अभी तक हमने 8 4 4 का पेयर बनाया था, अब 2 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, और गैप कितने का आएगा, गैप आएगा 2 की पावर 1 का। देखो जैसे ये है, तो इस स्टेप में देखो ये 2 नीचे आएगा। ठीक है, और ये नीचे वाले 2 में -1 होगा। यहाँ पहले 4 में -1 था, यहाँ अब 2 में -1 है। ठीक है, यहाँ नहीं, यहाँ -1 होगा और यहाँ -1 होगा, तो ये दो नीचे आएंगे और ऐसे ही ये दो ऊपर जाएंगे। ठीक, सिमिलरली यहाँ भी दो नीचे और दो ऊपर। ठीक, अब क्या करना है, अब जैसे यहाँ W हुआ था यहाँ भी W होगा, तो ये जो नीचे वाले दोनों हैं उसमें W W का करना होगा। अब यहाँ 2 की पावर 0 है तो यहाँ 2 की पावर 1 का गैप होगा। ठीक, 2 की पावर 1 का गैप मतलब अगर मैं यहाँ W0 ऑफ 8 लिख रहा हूँ तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो यहाँ W2 ऑफ 8 आएगा, यहाँ W0 ऑफ 8 आएगा, यहाँ W2 ऑफ 8 आएगा। ठीक, ये चीज़ बन के तैयार हो गया ऐसे। अब पीछे और चलते हैं, अब वो जो है यहाँ 4 4 की ग्रुपिंग बनी है। पहले देखो यहाँ 4 बनी, फिर 2 बनी, अब 2। ठीक है, पीछे वाले में अब 2 2 का पेयर बनेगा। ठीक, अब सिंपल बटरफ्लाई बनेगी समझो। तो फिर से वो 4 पॉइंट मार्क कर लो, ये सारे पॉइंट्स ऐसे 8 पॉइंट मार्क कर लो, 4 ऊपर 4 नीचे, ये। ठीक है,
अब क्या करना है, ऐसे इधर कर लो। अब पेयर की बटरफ्लाई बनेगी। अब कितने का गैप आएगा यहाँ, 2 की पावर 2 का गैप आना है थोड़ी देर, जब बटरफ्लाई बन जाएगी तब। ठीक है, तो पहले बटरफ्लाई बना लेते हैं। अब हम दो दो का पेयर लेके चल रहे हैं, तो यहाँ -1 और यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ -1। ठीक, अब देखो क्या करना है। अब सिंपल, एक बटरफ्लाई ये, एक बटरफ्लाई ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, डिजाइन बन गई। अब डिजाइन बनने से पहले एक स्टेप और पीछे जाना है हमको। ठीक, ये थोड़ा जगह कर लेता हूँ मिटा के। तो एक स्टेप पीछे जाना है, तो ये थोड़ा सा यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, ये थोड़ा और पीछे। अब हमें फिर से यहाँ 2 की पावर 1 है, अब 2 की पावर 2 का गैप होगा, क्या होगा, 2 की पावर 2 का। तो यानी यहाँ W का 0 आएगा। ठीक है, यहाँ भी W का 0 आएगा, यहाँ भी W का 0 आएगा। अब दूसरा है नहीं, दूसरा पार्ट होता तो हम सोचते कि यहाँ W0 लिखते, फिर उसके बाद W4 लिखते, पर एक ही लिखना है, इसलिए यहाँ गैप का कोई सेंस नहीं है, इसलिए 2 की पावर 0 का है। और 2 की पावर 0 भी 1 होता है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ जो हम x लिखेंगे वो ध्यान देने वाली बात है, और जो यहाँ लिखेंगे वैसे ही कुछ सिमेट्री फॉलो होगी FFT इन फ्रीक्वेंसी डेसिमेशन में। ठीक है, डी डी डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी, DIF अप्रोच में। अब देखो यहाँ क्या करना है, 2 की पावर 2 का गैप हमने बोला है, तो x की पावर 0, फिर उसके बाद x की, मतलब x पावर नहीं, x का इनपुट 0, x0 फिर x4 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 2 आएगा, तो x6 आ जाएगा। ये सारे ऑड हो गए, 0 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा। ये इवन वाले हो गए। अब ऑड वाले लिखो, x क्योंकि ऊपर इवन है नीचे ऑड है। ठीक, आधे में टूटता है जब, तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो वैल्यूज क्या है, 1 2 3। ठीक है, 3 2 2 2 और, अरे ये तो हमें लाइन से लिखना है ना, देख के कि कौन सा ऊपर नीचे हो गया है। डिजाइन तो हम बना लिए हैं, डिजाइन बनाने के बाद अब हमें लिखने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ ऐसे लाइन से नंबरिंग कर लो, 0 1 2, जो भी मतलब दिया हो यहाँ नंबरिंग। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो 0 वाले पोजीशन पे 1 है, देखो 1, और उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे देखो 1 है। ठीक, फिर उसके बाद देखो सेकेंड पोजीशन पे 2 है, फिर उसके बाद 6 पोजीशन पे देखो 3 है। फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, यहाँ आओ और नीचे आओ, नीचे फिर 1 फर्स्ट पोजीशन पे
यहाँ देखो सेकंड पे क्या है, 3 है ना। हाँ, और फर्स्ट पोजीशन पे देखो 2 है, फिर थर्ड पे भी 2 है, फिर फर्स्ट पे, अरे यहाँ 1 3, 1 के बाद 4 एक 5 होता है ना, तो यहाँ 5 आएगा, और 3 और 4 यहाँ 7 आएगा। ऐसे ही यहाँ एक एक के बाद यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 3 और 3 के साथ में 7 आएगा। जैसे ऊपर 0 और 4, 2 और 6, 1 और 5, 3 और 7, 4 4 का डिफरेंस, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 1 और इसके साथ 2। अब 3 के साथ देखो क्या आएगा, 3 के साथ 2 आएगा, 7 के साथ 2 आएगा। ये सब अरेंज हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इधर से चलो, इधर से चलो तो देखो W और 8 ऑफ 0 ये 1 होता है, ठीक है। W की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 करो तो 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 ऊपर एडिशन है, नीचे सब्सट्रैक्शन है। ये एडिशन है, नीचे -1 लगा हुआ है ना, इसलिए उसको सब्सट्रैक्शन की तरह ट्रीट करना। तो 1 + 1 यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 - 1 यहाँ 0 हो गया। यहाँ देखो 1 + 1 3 और 3 यहाँ 6 हो गया, ठीक है। और किस कलर में यूज करूँ अब, और यहाँ क्या कहते हैं 3 और -3 यहाँ फिर 0 हो गया, यहाँ 2 + 2 4 हो गया, यहाँ 2 - 2 0 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। अब क्या करना है, अगले स्टेप में चलते हैं। अब ध्यान से देखो, ये 2 आया यहाँ पे, ठीक, और ये इस वाले 6 के साथ हो रहा है, तो 6 × W0 1 होता है, तो इसलिए यहाँ 2 और -6, 2 और -6 यहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2 और -6 बराबर 4 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 और -6 यानी -4। अच्छा, तो इस यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 2 और -6, किसको किसको सॉल्व कर रहे थे इसको, तो ये वाला देखो 2 यहाँ गया है और 6 यहाँ गया, तीन दोनों में एडिशन है, ठीक। यहाँ -1 तो है नहीं, तो 2 और 6 ऐड हो करके 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये देखो यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 आएगा। 0 में क्या ऐड होना है, 6, 0 में कौन सी लाइन आ रही है, यहाँ ये वाली आ रही, 0 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी 0 आ गया। दूसरा यहाँ पे देखो 0 और -0, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक। सिमिलरली ये वाला देखो 4 यहाँ आया और 4 यहाँ सब्सट्रैक्ट हुआ, यहाँ नीचे -1 है, ठीक है, नीचे दोनों, तो 4 - 4 यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4 और ये 4 यहाँ आके ऐड हो रहा है, तो ये 8 हो गया, ठीक। फिर ऐसे ही दूसरे में ये 0 यहाँ आ रहा है और ये 0 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी 0 हो गया, ठीक। फिर ऐसे ही यहाँ पर नीचे देखो ये 0 और ये वाला 0, तो यहाँ भी 0 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 8 आया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये देखो यहाँ 8 आया और ये वाला 8 आया, तो ये 8 और ये 8 ऐड हो जाएगा, ऐड होगा। ये देखो ये 8 और ये -1 है, यहाँ ध्यान दो, तो 8 और -8 यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। और W ऑफ 0 तो 1 होता है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं लेनी। यहाँ 0 है और यहाँ 0 - 0 ये भी क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद ये 0 है और ये 0 है, तो ऊपर वाला पहले लेकर आओ। ये 4 यहाँ आया है और यहाँ 0 आया है, तो -4 आ जाएगा यहाँ, ठीक। उसके बाद देखो 7वें पे पोजीशन पे, तो यहाँ से 0 और यहाँ से 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक। फिर ऐसे ही ऊपर की ओर देखो, ये क्या कहते हैं, नीचे से यहाँ देखो 8 गया है, 8 और 8 यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ -4 है और इसमें से 0 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा -4।
यहाँ जीरो है और इसमें से जीरो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगा जीरो। तो पहले वाले का एफ एफ टी निकल गया, और एफ एफ टी क्या आया, ऊपर देखो 16 आया है, तो इसको ऐसे लिख दो, एक्स ऑफ के निकाला है हमने। क्या निकाला है, पहले है 16, जीरोथ प्लेस पे 16 कॉमा जीरो कॉमा -4 कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जी, 3 बार जीरो है, 1 2 3, 3 बार जीरो, फिर -4, फिर जीरो, फिर ये हो गया आंसर इन डेसिमेशन टाइम। अब फ्रीक्वेंसी वाला करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी वाला करने के लिए हम फिर से बटरफ्लाई बनाएंगे। ठीक है, अब बटरफ्लाई बनाते समय वो फ्रीक्वेंसी है तो टाइम का उल्टा सोचो, यानी अब की जो हमारा इनपुट होगा वो ऑर्डर में रहेगा, 0 1 2 3। ठीक है, एक्स ऑफ 0 1 2 3, फिर 4 5 6 और 7। ठीक है, अब सबकी फिर 4 4 लाइनें खींच देता हूँ यहाँ तक। अब क्या करना है, फिर वही चार का ग्रुप बनाना है, बटरफ्लाई बनानी है। तो अब की जो स्टेजेस चालू करेंगे ना, इधर से चालू करेंगे हम। पहले देखो हम लोग इधर से इधर को बटरफ्लाई बना रहे थे, अब की बार इस साइड से लेकर के इस साइड की ओर जाएंगे, यानी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डब्लू का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट बना लो शांति से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पॉइंट बन गए ऊपर नीचे। फिर इधर बना लो पॉइंट, ये ये ये। ठीक है, इधर वाले सारे एडर हो गए, इधर वाले सारे टेक ऑफ हो जाएंगे। अब क्या करना है हमको, हमको ये 4 पॉइंट आएंगे नीचे की ओर, ये 4 पॉइंट आएंगे नीचे की ओर, ऐसे ऐसे। ऐसे ही 4 पॉइंट ऊपर की ओर चले जाएंगे, ये 4 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ हो गया सम। ठीक है, ये सारे सम थे। ठीक है, यहाँ वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ एडर है, क्योंकि सिग्नल फ्लो ग्राफ में खुद ही समझ में आता है कि यहाँ एडर है। ठीक है, और अब देखो, यहाँ नीचे वाले -1 से भी मल्टीप्लाई होना था, तो यहाँ -1 लिख दिया हमने। अब ये चार की दुनिया अलग, ऊपर वाले 4 की दुनिया अलग। फिर से वही काम करना है हमें, लेकिन उससे पहले डब्लू का ध्यान रखना है। तो जो डब्लू हम लिखेंगे वो उसी ऑर्डर में लिखेंगे। इधर डब्लू की पावर, यहाँ जो है 2 की पावर 0 का गैप, फिर इस वाले स्टेज में 2 की पावर 2 का गैप। ठीक, डायग्राम ऐसे बनाएंगे लेकिन काम वैसे ही वाला ही करेंगे। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 0 का गैप, यहाँ 2 की पावर 2 का गैप। तो पहला वाला इन दोनों को छोड़ देंगे, क्योंकि हम दो दो का पेयर बन रहा है, तो यहाँ W(0) का 8, फिर यहाँ W कितना का गैप रखना है, मुझे 2 का गैप रखना है, 2 की पावर 1 का गैप रखना है, यहाँ 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 8, फिर ऐसे यहाँ W(0) 8, और यहाँ W(2) इंटू 8। ठीक, ये करने के बाद फिर से क्या करो, फिर से 4 पॉइंट बनाओ, टेक ऑफ पॉइंट, और 4 समर यानी एडर। ठीक, तो ये 4 और पॉइंट हो गए अपने, ऐसे ऊपर के, और ऐसे ही ये चारों पॉइंट हो गए। अब क्या करना है हमको, ऊपर वाले दोनों ऐसे आ रहे हैं, एक चीज़ और, नीचे वाले दोनों -1, 2 का पेयर है इसलिए नीचे वाले दोनों में -1। और ऐसे ही इसमें भी देख लो, 2 नीचे आ रहे हैं,
और ऐसे ही दो ठू ऊपर जाएंगे। तो ये ये हमने गलत बना दिया नीचे वाला, ये वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये भी गलत बना दिया है। ठीक, ये वाला यहाँ आना है और ये वाला जो है नीचे आना है। ऐसे ही नीचे वाले ऊपर जाने हैं। ये और ये बन गया। अब देखो दो दो का पेयर, अब चार का बना, अब दो दो का बनाना है। तो दो दो का बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, डब्लू की भी, अरे यार ये डब्लू की भी नंबरिंग ना वैसे ही करनी है जैसे हम पहले कर रहे थे। कैसे करनी है? डब्लू वाली भी वैसे ही करनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो यहाँ डब्लू वैसे ही करो जैसे फ्रीक्वेंसी वाले में कर रहे थे ना, टाइम वाले में। बस देखना इधर से उधर है, बाकी चीज़ें स्ट्रक्चर एकदम सेम हो है। जैसे यहाँ देखो, ये वाला स्ट्रक्चर इधर की ओर जा रहा है ना, तो बस वही चीज़ है। यहाँ देखो W0 1 2 3 गया है जीरो के गैप पे, तो सिमिलरली एकदम ऐसे ही यहाँ भी होना चाहिए। तो डब्लू 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 का 8, यहाँ 2 की पावर 0 का गैप है। ठीक है, 2 की पावर 0 यानी 1 का गैप, यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है, तो ये W8 यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद 2 की पावर 2 का गैप आएगा। ठीक, तो ये बनाने के बाद अगले स्टेप में हमको क्या करना है, यहाँ आ जाएगा W0 का 8, फिर W2, 2 का गैप है ना, 2 की पावर 2 का गैप कितने का, 0, फिर यहाँ 1। ठीक है, तो 2 की पावर 1 होता है 2। फिर ऐसे ही यहाँ W0 ऑफ 8, W2 ऑफ 8, ये बन गया। अब उसके बाद इन चारों के लिए पॉइंट्स बना लो, इन चारों के लिए पॉइंट्स बना लो। ठीक, फिर ये देखो एडर सारे बना लो, सारे एडर बना लो। ठीक, फिर देखो क्या करना है, फिर दो दो का अपसेट बनेगा। तो जब दो दो का, यहाँ चार चार का बना था, अब यहाँ दो दो का बनेगा, तो हम यहाँ -1 और यहाँ -1 आएगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ -1 आएगा और यहाँ -1 आएगा। अब देखो जो बटरफ्लाई बन जाएगी वो और ये और ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब आउटपुट देखो, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ आउटपुट में उससे पहले यहाँ W भी लिखना होता है, तो यहाँ W0। ठीक है, यहाँ W0, यहाँ W0। गैप तो वही 2 की पावर 2 का आएगा, बट दूसरी लाइन है ही नहीं, एक ही है यानी 0, दूसरी है ही नहीं, तो इसलिए बस केवल W0 पर 8 और W0 1 होता है। अब यहाँ देखो X0 आएगा अगर यहाँ, ठीक है, अगर यहाँ X0 आएगा तो यहाँ X4 आएगा, फिर यहाँ X2 आएगा, तो फिर यहाँ X जो है 6 आएगा। ध्यान दो, जो चीज़ इधर था ना वो चीज़ अब इधर आ चुका है फ्रीक्वेंसी वाले में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड ना, उल्टा, इनवर्स। फिर यहाँ अगर X1 आएगा तो 1 + 4, यानी यहाँ X5 आएगा, कैपिटल X है। ठीक है, X3 आएगा तो X7 आएगा उसके साथ में। अब ये चीज़ें हो गई, अब हम पहले इनपुट यहाँ लिख दें सारा, फिर काम चालू कर सकते हैं। तो इनपुट उठा लेते हैं, क्या है इनपुट है, 1 2 3 2 1 2 3 2। ठीक है, याद रखना, यहाँ है इनपुट हमारा 1 2 3, फिर 2
1 2 3 2, फिर 2, उसके बाद 1 2 3 और 2। फिर से अपना काम चालू करते हैं सॉल्व करने का। यहाँ देखो पहले ये नीचे आकर के ये सारे जो है सब्सट्रैक्ट होंगे। तो 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट होना है 0, 2 में से 2 सब्सट्रैक्ट होना है 0, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट होना है 0, 2 में से और ये वाला 2 सब्सट्रैक्ट होना है 0। यहाँ देखो एडिशन हो रहा है तो 1 + 1 2, 2 यहाँ से और यहाँ से 2 ऐड हो रहा है, यानी 2 2 4। ऐसे ये 3 और ये वाला 3, तो 3 3 6, यहाँ फिर 2 और 2, ये हो गया 4। अब जब 0 है तो हमें यहाँ ज़्यादा चिंता ही नहीं करनी है। इन सब का 0 के साथ 0 का सब्सट्रैक्शन, यहाँ भी 0 आना, यहाँ भी 0 आना, यहाँ भी 0 आना, यहाँ भी 0 आना। अब यहाँ देखते हैं क्या करना है। यहाँ देखो 2 आया और ये वाला 6, 2 - 6 यहाँ आ जाएगा -4। ये वाला देखो 4 आया है और -4, तो ये वाला 0 हो गया। ऊपर वाला देखो क्या हो रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 6, यहाँ 8 हो गया दोनों ऐड हो करके। यहाँ 4 और ये वाला 4 4 4, ये 8 हो गया। अब इसके पीछे का भूल जाओ, अब आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर देखो क्या करना है, 8 और 8 यहाँ हो गया 16, ठीक है। ये 8 और 8 माइनस होके यहाँ हो गया 0, तो यहाँ आ गया फिर ऐसे -4 और 0, तो यहाँ आ गया -4। फिर यहाँ पे देखो -4 - 1, -4 - 0, तो यहाँ भी क्या आ गया, -4 आ गया। सिमिलरली यहाँ सब 0 ही है, तो यहाँ 0 आना है, 0 आना है, 0 आना है। अब ये ऑर्डर देख लो। फिर यहाँ W0 से मल्टीप्लाई किए तो W0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये टोटल हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ 16 मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ -4 मिल जाएगा, यहाँ भी -4 मिल जाएगा। ये सारे 0 हो जाएंगे, ये सारे 0 हो जाएंगे। अब हम यहाँ लिखना चालू करते हैं आंसर। तो यहाँ 0th प्लेस 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो 0 वाले देखो क्या है, 16 है। 1 पे क्या है, 0 है। फिर 2 पे देखो क्या है, 2 पे देखो -4 है। फिर 3 पे देखो क्या है, 0 है। फिर देखो 4 पे क्या लिखा हुआ है, 4 4 4 4 पे देखो 0 है। फिर देखो 5 पे क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। 6 पे देखो क्या लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है। 7 पे देखो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो ये हमारा बन गया x ऑफ k, ठीक है। ये देखो सिमिलर है एकदम पिछले वाले से। पिछले वाले से आंसर देखो सेम आया है, 16 0 -4 0 0 0 -4 और 0। ये देखो, तो फ्रीक्वेंसी की वजह से फ्रीक्वेंसी के थ्रू करो चाहे DIT के थ्रू, दोनों देखो एल्गोरिथम है, तो इसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं और फिर आंसर आ जाता है।